नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिससे आज कई लोग परेशान हैं। आज बात होगी माइग्रेन की। दिन भर की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन शैली का नतीजा है बेवक्त का सिर दर्द। लेकिन मामूली सा समझे जाने वाला ये सिर दर्द माइग्रेन का रूप ले सकता है। तो अगर आप भी माइग्रेन से जूझ रहे हैं या फिर आपका कोई अपना इससे परेशान है तो आज आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अचल श्रीवास्तव। डॉक्टर अचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुंडल। डॉक्टर पंकज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका भी माइग्रेन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन मिलाइए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही हमें आप जीमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। माइग्रेन, जिसमें आमतौर पर आधे सिर में तेज दर्द होता है, जिसे ज़्यादातर लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन माइग्रेन का रूप जन्म दे सकता है कई शारीरिक विकारों को भी। माइग्रेन आजकल ये बीमारी कई लोगों को परेशान कर रही है। ये सिर दर्द से जुड़ी बीमारी है। आमतौर पर ये दर्द आधे सिर में होता है और आता जाता रहता है, लेकिन कई बार पूरे सिर में भी दर्द होता है और ये दर्द 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक बना रह सकता है। कई बार दर्द शुरू होने से पहले मरीज को चेतावनी भरे संकेत भी मिलते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि सिर दर्द होने वाला है। इन संकेतों को ऑरा कहते हैं। माइग्रेन को थ्रॉबिंग पेन एंड हेडेक भी कहा जाता है। इसमें ऐसा एहसास होता है जैसे सिर पर हथौड़े पड़ रहे हों। ये दर्द इतना तेज होता है कि कुछ वक्त के लिए मरीज ढंग से कामकाज भी नहीं कर पाता। ज्यादातर लोगों में माइग्रेन की बीमारी जीन से संबंधित होती है। ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है। माइग्रेन बच्चों को भी हो सकता है। माइग्रेन ग्रस्त लोगों को नियमित तौर पर सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं। अक्सर ये दर्द कान और आंख के पीछे या कनपटी में होता है। वैसे ये दर्द सिर के किसी भी भाग में हो सकता है। इनमें कुछ लोगों की देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन ने लगभग 20% महिलाओं को अपना शिकार बना रखा है। हमारे देश में बहुत से लोग इससे ग्रसित हैं, फिर भी माइग्रेन को लोग गंभीरता से नहीं लेते और न ही इसका उचित उपचार कराते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक सामान्य बीमारी समझकर दर्दनाशक दवाएं खा लेते हैं और बिना उचित इलाज के रहते हैं। माइग्रेन का वैज्ञानिक कारण मरीज के सिर पर ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों का फैल जाना और उसके बाद उसमें कुछ खास तरह के केमिकल्स का स्राव होना है। ये केमिकल्स नर्व फाइबर्स यानी तंत्रिका रेशों द्वारा पड़ने वाले दबाव की वजह से निकलते हैं। दरअसल जब सिर दर्द के दौरान कोई आर्टरी या ब्लड वेसल फैल जाती है तो वो नर्व फाइबर्स पर दबाव डालती है। इस दबाव की वजह से केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स में सूजन, दर्द और फैलाव होने लगता है। इस स्थिति में मरीज को बहुत तेज सिर दर्द होता है। एलर्जी, टेंशन, तेज रोशनी, तेज सुगंध, तेज आवाज, धुआं, सोने का तय वक्त न होना, व्रत, अल्कोहल, अनियमित पीरियड्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल चेंजेस, इसके अलावा मछली, मूंगफली, खट्टे फल और अचार के सेवन से भी ये दर्द हो सकता है। इस बीमारी में बचाव बहुत जरूरी है और बहुत से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो माइग्रेन से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, आज आप हमसे पूछ सकते हैं। 3 खास मेहमान, 3 डॉक्टर हमारे साथ अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं और पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। गौरव, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। माइग्रेन है, 3-4 साल हो गए जी। तो इसमें क्या जीवन शैली होनी चाहिए, क्या ये सब पूछ रहा। गौरव, एक बार अपना पूरा सवाल फिर से दोहराइए, आपकी आवाज बहुत सही तरह से नहीं आई है हम तक। ठीक है, गौरव के जो कुछ शब्द समझ में आए, डॉक्टर अचल अगर उन पे बात करें, शायद ये कह रहे हैं कि 3-4 साल से इन्हें
दर्द हो रहा है और क्या ये जीवन भर रहेगा, ये अब मेरे ख्याल से जानना उनका सवाल था जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें, मुझे कुछ ऐसा लगा था। और 3-4 साल अच्छा। से हेडेक है, दो अच्छा। शब्द मुझे भी सुनाई पड़ा। जी जी जी। तो देखिए 3-4 सालों से क्या कई वर्षों से रह सकता है। अभी जो हम लोगों के वार्ता शुरू होने से पहले जो हम लोगों ने स्लाइड्स देखी है, जी, जी। दर्शकों ने भी देखी होगी, और उसमें बहुत अच्छी तरह दिखाया गया कि माइग्रेन के क्या कारण है, कैसे प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो आपको 3-4 वर्षों से सर दर्द है जैसा आप बता रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरी बात तो नहीं हो पाई कि बीच बीच में ठीक होता है, नहीं होता है, या लगातार ही बना रहता है, ये सब तो बात नहीं हो पाई। हम मान के चलते हैं कि शायद बीच बीच में ठीक हो जाते होंगे। तो बिल्कुल ये घटना माइग्रेन हो सकती है। बहुत सारे फीचर्स जो हम लोगों ने अभी स्लाइड्स में देखे उससे मैच करता हुआ होगा, तो क्योंकि पूरी बात की एब्सेंस में बता पाना मुश्किल होगा। अगर माइग्रेन की बात करें कि जीवन शैली की बात कर रहे थे, क्या हमें करना चाहिए, तो जीवन शैली जो है हर माइग्रेन के मरीज के लिए अलग अलग बतानी पड़ेगी, क्योंकि हर माइग्रेन का मरीज अलग अलग है और उसके प्रेसिपिटेंट यानी कि किन कारणों से सरदर्द हो जाता है वो अलग अलग है। तो हमें उस हर मरीज से पूछना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे होंगे जिनको सिर्फ तेज धूप में जाने से होता है, अच्छा। कुछ ऐसे होंगे जिनको कि खाने में गड़बड़ी करने से हो जाता है, यानी बहुत लेट तक दो खाने के बीच बड़ा गैप हो गया इसलिए हो जाता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको कि ज़्यादा सोने से हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि नींद में डिस्टर्बेंस होने से हो जाता है, कम सोने से, या कुछ लोगों को इमोशनल स्ट्रेस से हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण है, हर मरीज में अलग अलग कारण होंगे, कई में एक से ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं। तो उस आधार पे उस पर्टिकुलर मरीज को समझाना पड़ेगा कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है ठीक है। एक और कॉलर है, अंकित चौहान ने हमें कॉल किया है। अंकित, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैम ये पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे कभी कभी क्या होता, आंखों के पीछे से दर्द स्टार्ट होकर कान तक जाता है, जी, तो मैम ये मतलब माइग्रेन का ही एक रूप है क्या? ये कब से आपको समस्या है अंकित? मैम कभी कभी होता है, जैसे 2-4 दिन में एक बार। अच्छा, ये आप अभी कोई इलाज करवा रहे हैं? नॉर्मली जैसे अपन डिस्प्रिंग या कोई गोली खा के टेम्परली इसका इलाज करवा लेते हैं। ठीक है temporarily। अंकित, एक बात बताइए, हमारे साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी तीनों डॉक्टर हैं, जी। तो आप किससे जानना चाहेंगे, कौन सा इलाज या उपचार आयुर्वेदिक। जानना? आयुर्वेदिक, जी। ठीक है। डॉक्टर पंकज? देखिए, जैसे गौरव जी ने बोला है कि इनको आंख में दर्द होता है और कान तक जाता है, तो पहले तो ये क्लिनिकली डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये माइग्रेन है या नहीं है। तो पहले रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं ये रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से तो नहीं है या ग्लूकोमा की वजह से नहीं है, मतलब रूल आउट करना पड़ेगा कि किसी और चीज़ से संबंधित। अच्छा। अगर ये माइग्रेन है हाँ। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कोई भी ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट है, मतलब स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें, और स्ट्रेस से दूर, मानसिक तनाव से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे तो उतना ये ट्रिगर फैक्टर जितना कंट्रोल करेंगे उतने उससे बचाव होगा इनका। अच्छा, ठीक है, यानी पहले ये कुछ जांच करवाएं, समझें कि पहले ये दर्द किस वजह से है। दर्द किस वजह से उसको पहले रूल आउट करना हाँ, पड़ेगा, और बिना चिकित्सक के परामर्श के बिना ये इनको दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। पहले ये रूल आउट करवाना चाहिए कहीं सिर दर्द किसी और यानी कारण ये जो से तो बार नहीं बार है। कह रहे हैं कोई पेन किलर ले लेते हैं, वो लेना भी ठीक वो नहीं है बिल्कुल बात। गलत है। पहले रूल आउट कराना चाहिए कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर है या कोई किसी और कारण से सर दर्द तो नहीं अच्छा, है। ठीक है। डॉक्टर नीरज, एक आम सा सवाल ये होता है कि जो सामान्य सर दर्द है और जो माइग्रेन का दर्द है, ये कैसे समझा जाए, अलग अलग कैसे है ये? जी, देखिए सामान्य दर्द जो होता है वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है, लेकिन माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स फैक्टर्स देखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि कुछ जीवन शैली से प्रभावित होता है, कुछ खान पान का लिंक होता है, कुछ यहाँ तक देखा जाता है जैसे नींद की अनियमितता हुई लेडीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर, कुछ पीरियड्स के इरेगुलरिटीज़ के कारण से, जनरली मेंसेस के आसपास, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन है उसका कमती बढ़ती होने की वजह से ये फैक्टर्स देखे जाते हैं जो माइग्रेन में होते हैं। और माइग्रेन जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द हेड, या तो दाएं से होगा या बाएं से होगा या दाएं से बाएं जा सकता है। जो आम सामान्य हेडेक है वो कहीं भी हो सकता है, सिर में किसी भी हिस्से में हो सकता है, उसके साथ ये फैक्टर्स जुड़े नहीं होते हैं। अच्छा, जी, ठीक है। एक और कॉलर है, अजीत ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए अपना। जी मैम, ऐसा है कि जब मैं मॉर्निंग टाइम में व्यायाम करता हूँ तो जब नीचे की तरफ, जी मैम, मैं जब सुबह व्यायाम करता हूँ तो हाँ अजीत, अपना पूरा ऊपर की तरफ फिर जब मैं उठता हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में हल्का पेन होता है, तो कहीं माइग्रेन प्रेशर तो नहीं? मैंने ठीक है अजीत, आप टीवी की आवाज कम करके पूरा सवाल एक बार में पूछिए। आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए बिल्कुल।
जी मैम, ऐसा है कि जब मैं मॉर्निंग टाइम में व्यायाम करता हूँ तो हाँ। सर को झुकाता हूँ, नीचे की तरफ फिर ऊपर करता हूँ, लेफ्ट साइड ब्रेन हल्का सा पेन होता है। ये माइग्रेन का लक्षण तो नहीं? ये कब से हो रहा है आपको? जी ये पिछले 6 महीने से हो रहा है। और उम्र क्या है आपकी अभी? जी अभी 20 वर्ष उम्र है। मैंने जांच भी करवाई लेकिन जांच नॉर्मल है। अच्छा, जांच नॉर्मल। अजीत हमारे साथ तीनों के डॉक्टर हैं, आप कौन सा? मैं ज्यादा कुछ नहीं। जी जी जी, आप बताइए। आप एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तीनों विशेषज्ञ हैं हमारे साथ। आप किससे जी, पूछना चाहेंगे? मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ कि माइग्रेन का लक्षण तो नहीं है? अच्छा, जांच तो अभी ठीक तो है। नॉर्मल है। ठीक है डॉक्टर अचल, जो ये बता रहे हैं, इन्होंने हाँ, जांच भी इनका कराई। डिस्क्रिप्शन है कि आगे झुकते हैं जैसा कह रहे हैं तो हाँ। सर दर्द हो जाया करता है। ये माइग्रेन में इस प्रकार का सर दर्द नहीं होता। हम लोग बार बार बता रहे हैं और स्लाइड्स में भी सुना देखा उन लोगों ने अच्छा। कि इस तरह से आगे ये तो पोस्चर से रिलेटेड है, पोस्चरल हेडेक है, नॉट माइग्रेनस हेडेक। अभी डॉक्टर साहब ने भी सारे फीचर्स बताए कि किस तरह से माइग्रेन को हम लोग डायग्नोस करते हैं। और कई बार इसमें लोगों को वोमिटिंग हो जाती है। एक खास बात यह है कि इट हैज़ टू परसिस्ट एटलीस्ट 2 आवर्स। अच्छा वैसा नहीं 5-10 मिनट का हेडेक हुआ और ठीक हो गया, वो माइग्रेन के लिए माइग्रेन क्वालिफाई नहीं करता। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। हमारे पास एक और कॉल आई है। ममता ने हमें कॉल किया है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। ठीक है, ममता का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। जो डॉक्टर अचल, एक और बात कही जाती है कि ये दर्द माइग्रेन का आधे ही सिर में क्यों होता है? इसके पीछे काफ़ी वर्क किया है लोगों ने कि एक ही तरफ क्यों होता है। तो ये कोई ऐसा मतलब प्रमाण नहीं मिला कि आपको जवाब दे पाऊँ मैं कि क्यों एक ही तरफ होता अच्छा, है। अच्छा। इसमें ये था कि जो ब्लड वेसल्स अभी हम लोग देख भी रहे थे, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और उसके बाद प्रेशर की वजह से दर्द मालूम पड़ने लगता है। तो इसमें जिस तरफ ज़्यादा डायलेट होती होंगी उस तरफ रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इसी वजह से राइट में हो रहा है ये बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, ये माइग्रेन का फीचर जरूर है कि कभी राइट कभी लेफ्ट, तो इससे भी हम लोग डायग्नोस करते हैं कि चेंज करता है साइट। तो ये भी एक माइग्रेन का फीचर है। ठीक है। डॉक्टर पंकज, जैसे कई लोग मानते हैं कि अगर जीवन शैली को ठीक रखा जाए या जिन चीज़ों से ये दर्द होता है उनसे परहेज किया जाए तो भी इस पर काबू किया जा सकता है। मतलब माइग्रेन पे मोटे तौर पर आप क्या बताएंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आहार विहार, और अगर हम डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो हम माइग्रेन से बच सकते हैं, या माइग्रेन से होने वाले सर दर्द को हम कम कर सकते हैं, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिले कर सकते हैं। तो जैसे जीवन शैली में क्या है कि जिन आहार के खाने से होता है, जैसे आमतौर पर बताया गया है चॉकलेट है और खट्टी चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, या फिर चीज़ है, योगर्ट है, ये चीज़ें खाने से ये ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन का। अगर हम इन चीज़ों से बचाव करें और तनाव से मुक्त रहें तो हम माइग्रेन से बच सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं और उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसका दर्द है, उसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से माइग्रेन को ख़त्म करना तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन हम उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को हम और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, शिवा ने हमें अलीगढ़ से कॉल किया है। शिवा, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। हेलो जी शिवा, टीवी की आवाज़ कम करके आप सवाल पूछिए। मैम, ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरे सर में दर्द रहता है मैम। जी मैम, महीने में 2-3 बार आधे सर में दर्द होता है मैम, बहुत ज्यादा। आपकी उम्र क्या है? एक 2 घंटे तक रहता है मैम। ठीक है शिवा, आपकी उम्र क्या है और ये तकलीफ आपको कब से है? मैम 16 साल उम्र है मेरी, और ये मैम मुझे 1 साल से है तकलीफ। ठीक है शिवा। डॉक्टर नीरज, आप क्या बताएंगे इन्हें? जैसे शिवा जी ने बताया कि उनको एक तरफ सिर दर्द रहता है, तो एक तरफ का सिर दर्द अक्सर माइग्रेन की डायग्नोसिस की तरफ जाता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर रहता है और कितने एपिसोड्स में ये दर्द आता है। इसके साथ जुड़ी हुई जैसे नौशिया होना, उल्टी आना और चक्कर आना, ये संभावना हो सकती है। अगर इनको ये चीज़ें हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इनको परामर्श के साथ डायग्नोस कराना चाहिए। और कुछ ऐसे भी हेडेक्स होते हैं जैसे साइनस हेडेक है या हाइपरटेंसिव हेडेक होता है, तो ये चीज़ें रूल आउट करनी पड़ेंगी एक एक करके कि किस तरह के इनके रीजंस हैं, और तब जाकर के डायग्नोसिस होगा कि ये क्या वाकई माइग्रेन है या नहीं है। जी, जैसे आप बता रहे हैं, एक और कॉलर हैं, फिर मैं सवाल लेती हूँ। आनंद शर्मा ने हमें कॉल किया है, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। जी, टीवी की आवाज़ आनंद बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मैम, मेरे सिर में इतना भयंकर तरीके से दर्द होता है।
आवाज मैम सिर दर्द इतना भयंकर तरीके से होता है कभी कभार कि खड़े होते हुए चक्कर तक आ जाते हैं। ठीक है, ये बताइए ये आपको कब से हो रहा है और क्या अभी तक कोई इलाज कराया है, जांच कराई है आपने, क्यों होता है? नहीं मैम, जांच कराया था तो जांच में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और जांच तो कराया था लेकिन नॉर्मल है, वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि ये ऐसी ही कोई है कभार कभार। तो मैम डिस्प्रिन जो आता है टैबलेट लेके वो कभी कभार ठीक हो जाता है, और या फिर डिस्प्रिन लेने से ठीक हो जाता है या फिर मैम चाय पीने से ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर अचल, आप क्या बताएंगे, कुछ और पूछना चाहते हैं पहले आप इनसे? देखिए, एक बार एपिसोड शुरू होने पे कितनी देर चलता है हाँ। और कितनी फ्रिक्वेंसी है, ये दोनों चीज़ें निर्धारित करती हैं कि इनको प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है या नहीं है, हाँ। या सिर्फ एसओएस ट्रीटमेंट यानी जब हेडेक होता है उसी समय दवा खाने की आवश्यकता है। अच्छा, तो आनंद ये बताइए, आप कह रहे हैं बहुत तेज सिर में दर्द होता है, ये कितनी देर तक रहता है ये दर्द? मैम कभी 10 से 15 मिनट। अच्छा, 10 से 15 मिनट रहता है। नहीं, 10 से 15 मिनट, जैसा अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि अगर 10-15 मिनट का एपिसोड होता है तो इसको माइग्रेन नहीं लेबल नहीं किया जा है। सकता। अच्छा। कम से कम एपिसोड 2 आवर्स तक चलना चाहिए, 2 आवर्स टू 72 आवर्स तक का। किसी किसी को कभी कभी 1 वीक तक भी चल जाता है, लेकिन यूजुअल ड्यूरेशन इज 2 आवर्स टू 72 आवर्स। अच्छा। इतना हेडेक होना चाहिए। ये किन्हीं अन्य कारणों से होगा, कभी कभी स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक होता है, वर्क स्ट्रेस ज़्यादा लेने पे हो जाता है, वर्क से आप हटे ठीक हो जाते हैं, जैसा वो बता भी रहे हैं कि चाय पी के भी ठीक कर लेता हूँ। तो ये कुछ सिचुएशनल है, किन्हीं बातों से रिलेटेड हेडेक है। और जैसा उन्होंने बताया कि उनके डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये कुछ ऐसे ही आपको हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे ही का अर्थ ही होता है कि मोस्टली आप प्री ऑक्यूपाइड हो गए हैं किन्हीं बातों से, बहुत सारा वर्क स्ट्रेस आ गया, जहाँ काम करते हैं वहाँ 50 फाइलें आपको दे दी गई, अभी 2 घंटे में करके दो। तो ये सब ये माइग्रेन प्रेसिपिटेट नहीं कर, दिस इज जस्ट सिचुएशन रिलेटेड हेडेक है। अच्छा। तो इन सब के लिए तो अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। बहुत ज़्यादा है ओनली देन पेन किलर एडवाइस की जाते हैं, अदरवाइज उपाय वही करना चाहिए जिन कारणों से हुआ उससे हटाइए। ठीक है, सत्य प्रकाश का कॉल है हमारे पास, बिहार से इन्होंने कॉल किया है। सत्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप। सर बोल रहे थे क्या ये मेरे कान के ऊपर से जो दर्द होता है वो डायरेक्ट रहता है, सर के बीच में रहता है और 2-3 घंटा तक लगातार दर्द करता ही रहता है। अच्छा, सत्य प्रकाश जी उम्र बताइए और ये तकलीफ कब से हो रही है आपको? ये कम से कम 1.5-2 साल से हो रही है और उम्र है 25। अच्छा, अभी तक आपने दिखाया है क्या डॉक्टर को? हाँ, डॉक्टर से दिखाए हैं, लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही दर्द होता होगा ये वो। अच्छा, ठीक है। तो सत्य प्रकाश जी को क्या बताएंगे आप डॉक्टर पंकज? ये तो कह रहे हैं कि इनको 2 घंटे के करीब दर्द रहता है और 1.5-2 साल से समस्या है, तो क्या ये माइग्रेन हो सकता है? मैडम माइग्रेन को कहने से पहले इनको कान का इलाज करवाना चाहिए, कान चेक कराना चाहिए कि कान की कहीं लोकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसमें वैक्स तो नहीं है, कहीं परफोरेशन तो नहीं है, कोई CSM तो नहीं है डिजीज़। और वो रूल आउट हो जाती है, अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इनको पहले तो कहेंगे कि जीवन शैली में परिवर्तन करें अपने, समय पे सोएं, समय पे जागें और समय पे आहार लें, नियमित आहार लें, संतुलित आहार लें। तो कई बार जीवन शैली में चेंज लाने के से भी ये दर्द ठीक हो सकती है। पर अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो फिर SOS पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन वो भी बिना चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए। यानी अभी तक जो मैं आप तीनों की बातों से समझ पा रही हूँ, ज़्यादातर हम सुन लेते हैं हमारे ऑफिस में ही होता है, मेरे आधे सिर में दर्द है, और बहुत आसानी से लोग कहते हैं माइग्रेन है। तो इतनी जल्दी हम उसको माइग्रेन नहीं कह सकते हैं। देखिए 20% है ना इंसिडेंस, जो है आपकी स्लाइड में भी था। कुछ वेरी फ्यू स्टडीज़ हैं जो पॉपुलेशन में लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की कि माइग्रेन कितने लोगों में है, तो 17% 20% ही आता है। अच्छा। तो 17% 20% बहुत कम स्टडीज़ हैं। एक बड़ी स्टडी है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, कैलकाटा साइड से, तो उन लोगों ने स्टडी की थी, सब मोर देन 2500 लोगों से पूछताछ किया था किसी पॉपुलेशन में जाके, तो उसमें करीब 17-20% ही आया था। महिलाओं में ज़्यादा इंसिडेंस है, इसलिए ये मत समझिए कि बहुत कम है, 20% इज़ टू मच। इनफैक्ट अगर आप हमारी OPD पूछिए 100 मरीज में कितने मरीज सरदर्द के हैं, तो कम से कम 100 में 30-40 मरीज सिर्फ सरदर्द के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक, माइग्रेन नहीं होते, उसमें से माइग्रेन मुश्किल से 10 ही होगा अगर 30 में से देखा जाए तो। सारे माइग्रेन है तो अलग अलग कारणों के हेडेक हैं। निश्चित रूप से माइग्रेन की तुलना में अदर काजेज के हेडेक ज़्यादा है। अच्छा। अदर काजेज के स्पेशली स्ट्रेस वाले या जिसको हम लोग टेंशन हेडेक बोलते हैं, इस तरह के हेडेक, ये सब ज़्यादा हैं देन प्योर माइग्रेनस हेडेक। अच्छा। माइग्रेन हेडेक भी वो भी कई तरह के हैं, और उसमें जो हम लोग एक बोलते हैं कॉमन माइग्रेन, ऑरा वाला माइग्रेन,
तो जो टिपिकल माइग्रेन है वो उतना कॉमन नहीं है, जिसमें कि पहले से पता चल जाता है कि आज कुछ सर दर्द हो जाएगा। प्रेसिपिटेंट अगर है तो निश्चित रूप से माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। प्रेसिपिटेंट यानी जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि किसी को किसी बात से किसी बात से प्रेसिपिटेंट है, वो रेगुलर प्रेसिपिटेंट होता है कि वो ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर होने पे एक्सपोजर और एक्सपोजर टाइम, जैसे सनलाइट से किसी को है तो सनलाइट ऐसा नहीं जाते ही सर दर्द शुरू हो जाएगा, टाइम है, मतलब हो सकता है कि हाफ एन आवर तक सन में खड़े रहने के बाद हो। तो अगेन ये सब बात मरीज से पूछ के पता चलती है कि किस चीज़ के एक्सपोजर से कितनी देर तक एक्सपोज होने पे कई लोगों को स्मेल से हो जाता है, परफ्यूम से, और कई लोगों को पेट्रोल की उससे हो जाता है। तो बहुत सारे कारण है, वो जितना एक्सप्लोर करिएगा उतने कारण मिलते हैं। और इसीलिए हर मरीज को एक लिस्ट तैयार करनी होती है, हेडेक की एक लिस्ट तैयार करनी होती है, प्रेसिपिटेंट उसके क्या क्या है। कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि उसका क्योर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग मरीज को दवा देंगे और लाइफ भर के लिए ठीक हो गया। तो इसमें इसीलिए प्रेसिपिटेंट को समझना बहुत जरूरी है और उससे अवॉइड करना उतना ही जरूरी है। ठीक है, उत्तराखंड से कॉलर जुड़े हैं, विवेक ने हमें कॉल किया है। विवेक, स्वागत है आपका। विकास, माफ कीजिएगा, विकास ने हमें कॉल किया है। विकास, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, तो उनको माइग्रेन की बहुत समस्या थी बहुत लंबे समय से। उसके बाद उनको चंडीगढ़ रेफर किया गया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट भी रहा, लेकिन उसके बाद भी अभी भी उनको समस्या है और अभी भी उन्हें 1-1 घंटे तक सर दर्द होता रहता है और अभी भी प्रॉब्लम है। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका और ट्रीटमेंट और मतलब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अच्छा विकास, ये आप किसके लिए सवाल पूछ रहे हैं? जी, मेरे अंकल हैं, उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ लाइन पे। डॉक्टर अचल, आप कोई और जानकारी चाहेंगे इनसे? इनका जो, चूंकि ये खुद मरीज नहीं है, किसी और के लिए पूछ रहे हैं, तो इनके पास भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। फिर भी इनकी बात से सुन के ऐसा लग रहा है कि नॉट ओनली सिर्फ माइग्रेन, कई बार हम लोग सिर्फ माइग्रेन सोच रहे होते हैं और अक्सर 2 तरह के हेडेक एक ही मरीज में होते हैं। अच्छा जी, 2 तरह के हेडेक, और कभी कभी तीसरा हेडेक भी होता है ओवर यूज पेन किलर का हेडेक, यानी कि वो मरीज रोज एक पेन किलर खा रहा है, तो पेन किलर इंड्यूस्ड हेडेक भी हो जाता है। तो ये सब ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री लेके पता चलेगा कि इनके हेडेक एक ही तरह का है या 2-3 तरह के हैं। तो फिर वो जो चिकित्सक इनसे हिस्ट्री लेंगे वो समझ पाएंगे, तब फिर वो डिसाइड करेंगे कि इनको क्या क्या समझाया जाए और क्या एक्शन लिया जाए। ठीक है, ईला ने हमें कॉल किया है गुजरात से। ईला, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। सर, मुझे 4-5 साल से हो रहा है और जब कॉबिज की सब्जी खाती हूँ या मुझे धूप में जाती हूँ तब होता है, और जब 2 घंटे तक मुझे ऐसा सिर में दर्द होता है। जब मैं वॉमिटिंग करती हूँ तब भी मुझे ठीक होता है, जब तक पूरा निकल नहीं जाता ना तब मुझे ठीक नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। और ये महीने में 1 बार होता है या 2-3 महीने में होता है, या किसी के शादी में जाकर आते खाना खाने में कुछ ठीक नहीं होता है ना तो मुझे ऐसी उल्टी होती है और सिर में एक ही बाजू में सिर दर्द होता है। अच्छा ईला, आप बता रही है धूप में जाने से होता है, और क्या आपने क्या खाने पे बताया है? कॉबी की सब्जी खाती हूँ या कुछ ऐसे गैस वाली कुछ खाती हूँ तब मुझे होता है। अच्छा, ठीक है। ईला, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर नीरज, ये बहुत स्पेसिफिक है, मतलब हाँ, तो इनको क्या बताएं? होम्योपैथी में बड़ा खास चीज़ ये है कि कॉज, जो कारण है, वो बहुत मुख्य रूप से सामने आते हैं पेशेंट्स को, हम समझते हैं, देखते हैं, और कॉज के बेस पे दवाई दी जाती है। तो सबसे पहला, जैसे इन्होंने कहा कि धूप में जाने से या कोई खास सब्जी खाने से होता है, तो एज ए डॉक्टर वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट कि वो चीज़ें साइड में कर दीजिए, ना खाएं, क्योंकि खाने से वो चीज़ बढ़ेगी। और फिर एक साइड में अगर हेडेक हो रहा है और वॉमिटिंग साथ में हो रही है और 2-2 घंटे तक इनको हेडेक हो रहा है, तो शायद पॉसिबली ये समझ में आता है कि ये माइग्रेन की तरफ जा रहा है। तो इनका पूरा इंडिविजुअल केस लेने के बाद, हम सिम्टम जो इनके होते हैं वो समझने के बाद हम इलाज करते हैं। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो कि कॉज के बेस पर हम देते हैं और वो चीज़ें ठीक होती हैं। जी, ठीक है। यानी ईला, डॉक्टर भी समझ रहे हैं, हो सकता है आपको माइग्रेन हो तो इसका उचित इलाज कराएं, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही कोई भी पेन किलर खा के अपना टेम्परेरी इलाज ना करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये कॉल हमें किया है आशीष ने, मेरठ से हमें कॉल किया है। आशीष, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। जी आशीष जी, वो मेरे भाई की जी, वो आंखों में पीली पीली सी हो गई थी, पीला पीला कलर सा आ रहा और मतलब सही से नहीं दिखता, आंखें पीली और लाल हो रही। आशीष, आज हम माइग्रेन पे बात कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब हम उस दिन ले पाएंगे जब हम आंखों से जुड़ी समस्या की बात करेंगे। फिलहाल माफ़ी चाहेंगे आशीष आपसे। माइग्रेन से जुड़ा अगर आपका सवाल है
तो आप हमें कॉल कीजिए। जैसे आप बता रहे हैं डॉक्टर अचल, आंखें पीली की बात कर रहे हाँ, थे, हाँ, पूछिए। तो क्या ये पीली नहीं, बाद में 2 और कलर बताया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से किसी चिकित्सक से संपर्क करें, वहाँ पे बिल्कुल, दिखाएं। बिल्कुल। वो सर्टेनली ये माइग्रेन से रिलेटेड बात नहीं हाँ, लगती हाँ, है जी। ठीक है। जैसे आप बता रहे थे कि साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है और जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं अलग अलग, हाँ, साइनस, वो देखिए, क्या ये कंफ्यूजन होती है? फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सर दर्द को माइग्रेन नहीं समझें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सर दर्द के बहुत सारे अन्य कारण, ये तो हम लोग प्राइमरी हेडेक की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर एक ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन अन्य कारण जैसे अभी हम लोग बीच में संदर्भ आया था कि साइनस हो सकता है, ग्लाउकोमा हो सकता है, इसके अलावा टेम्पोरल आर्टराइटिस होती है, खून की नलियों की बात है, सर के साइड में होती है टेम्पोरल आर्टरी, उसमें सूजन हो सकती है। तो ये सब बहुत सारे अन्य कारण हैं जिनको कि चिकित्सक ही देख के समझ सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाह रही थी, जैसे आपने बताया, हम कहते हैं धूप में निकल गए तो हो गया, कुछ खा लिया तो हो गया, तो एलर्जी किस तरह से अलग है? नॉट एलर्जी, ये प्रेसिपिटेंट्स हैं। अच्छा। प्रेसिपिटेंट्स हैं, और जैसा हमने अभी सबसे शुरुआत की स्लाइड्स में देखा था कि वो ब्रेन में जाके रिएक्शन करते हैं, एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर से ब्रेन में सब्सटेंस कुछ रिलीज हुआ और वो सब्सटेंस आर्टरीज को फैला देते हैं और फिर हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो वो एक्सपोजर से बचने के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड तरीका नहीं है, वो कॉमन सेंस से खुद निकालना होगा। जैसे आप देखिए किसी को खाना लेट खाने से हेडेक होता है, तो इसमें कोई बुक में लिख के थोड़ी बताया जाएगा आप खाना इतनी जल्दी खा लीजिए या 2 आवर्स पे खा लीजिए। वो अपना इंडिविजुअल समझना पड़ेगा कि वो किसी को 3 आवर्स से ज़्यादा डिले होने पे हेडेक होता है, किसी को 6 आवर्स से डिले होने पे होता है, तो अकॉर्डिंगली ही हैज़ टू मैनेज बाय हिमसेल्फ। अच्छा, भाई इसमें किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। प्रेसिपिटेंट अपने आप समझें। अब सनलाइट में जाने से हेडेक होता है, तो सनलाइट से बचने के लिए मेरा जो सुझाव होता है आम लोगों के लिए, वो यही होता है कि आप सनलाइट में काम नहीं है तो मत जाइए, बहुत ज़रूरी हो तो ही जाइए। अब आपको पता ही है कि इतनी देर एक्सपोजर होगा सन में, तो छाते का उपयोग करिए, काला चश्मा लगाइए जिससे कम से कम एक्सपोजर हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रेसिपिटेंट, एकमात्र प्रेसिपिटेंट धूप ही है या तेज लाइट ही है, तो उससे निश्चित रूप से बचिए, और कोई प्रेसिपिटेंट नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही मरीज में हमेशा कई प्रेसिपिटेंट होते हैं, एक ही नहीं होता है। आमतौर पे 2 से 3 प्रेसिपिटेंट होते हैं, वो मरीज को खुद आइडेंटिफाई करना होता है और उससे बचने का तरीका खुद अपने कॉमन सेंस से निकालना होता है। नहीं समझ में आया तो चिकित्सक जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि चिकित्सक के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बहुत से मरीज मिल चुके होते हैं, तो जरूर हेल्प करते हैं। लेकिन अपना कॉमन सेंस से उसमें तरीका समझें कि किस तरह से, किस प्रेसिपिटेंट से कैसे बचें। ठीक है। किसी खास बात से खाने से हो ही जाता है, बिल्कुल मैच करती हुई बात है। अगर समझ में आ रहा है कि यही खाने से होता है तो उसको बचाएं, कोई जरूरी नहीं है उसको खाना। अब मान लीजिए किसी को चीज़ खा के हो जाता है, तो चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ें खाएं। तो लेकिन ये भी बात है कि ये पता होने पर ही बंद करें जी। क्योंकि अब चीज़ खाना या योगर्ट खाना, ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी हैं, तो जिसको नहीं होता वो खाता रहे। ऐसा नहीं है कि ये खाने से माइग्रेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। राजू ने कॉल किया, हमें पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। जी हेलो। जी राजू, सवाल पूछिए आप। टीवी की आवाज कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। जी मैडम बोल रहे हैं कि रात के सोने के समय अक्सर सिर में दर्द होता है और नींद का समस्या रात में बना ही रहता है। अच्छा, क्या ये माइग्रेन का कारण हो सकता है? ये समस्या रोज होती है आपको? जी, महीने में 10-5 दिन हो ही जाता है। ठीक है राजू जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर पंकज, और कुछ आप पूछना चाहेंगे? ये सोने से जुड़ी समस्या बता रहे हैं, उस देखिए, वक्त ही जैसा होता ये है। कह रहे हैं कि नींद नहीं आती, नींद ना आना भी माइग्रेन का ट्रिगर फैक्टर है। अच्छा। अगर नींद कम आती है या बिल्कुल नहीं आती है तो ये भी माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकता है। और उसी समय सिर में दर्द होता है, तो ये लक्षण माइग्रेन का है, क्योंकि कई कह रहे हैं कि महीने में 10 दिन होता है, तो ये लक्षण हो सकता है माइग्रेन का हो। लेकिन इनको जैसे हो सकता है अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो, तो अगर उसके लिए इनको मेदे रसायन लेना चाहिए या फिर एक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, कहीं ये स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है। अच्छा। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कहीं स्लीप डिसऑर्डर है या फिर माइग्रेन है। ठीक है, ठीक है। एक YouTube पे हमारे पास सवाल आया है, शिवानी कौशिक ने हमसे ये सवाल पूछा है। आइए देखते हैं शिवानी का सवाल क्या है। शिवानी ने हमसे पूछा है कि लाइट से माइग्रेन का क्या संबंध है, लाइट देखने से माइग्रेन का दर्द क्यों बढ़ता है? ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि खुद समझना सनलाइट वाली ही बात है, एक्चुअली ब्राइट लाइट है, नॉट सन एग्जैक्टली, बट ब्राइट लाइट की बात है ये। ब्राइट लाइट एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेंट है, तो उसके लिए सीधा संबंध है माइग्रेन से। और फिर मैं वही कहूंगा कि हर मरीज में नहीं होता ऐसा, जिसमें ऐसा है वो उससे बचे। ठीक है,
तो शिवानी, आप लाइट से बचें, ये आपके लिए सबसे अच्छा इलाज एक तरह से और बचाव हो सकता है माइग्रेन के लिए। डॉक्टर नीरज, होम्योपैथी की हम बात करें तो एक बार बच्चों की भी बात ज़रूर होती है, क्योंकि बहुत आसानी से होम्योपैथी इलाज करवा लेते हैं वो। क्या बच्चों में भी माइग्रेन की समस्या आजकल गंभीर है? और अगर मान लीजिए माइग्रेन है किसी को, वो अपने बच्चों में क्या पहले भी, क्योंकि क्या इसके पीछे ये कारण अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, पहले से कोई इलाज लिया जा सकता है होम्योपैथी में? जी, ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में, खास करके मेल्स में, मेल जो बॉयज़ हैं उनके अंदर माइग्रेन की संभावना ज़्यादा होती है। प्यूबर्टी से पहले मेल बॉयज़ में ज़्यादा होती है, बॉयज़ में, और प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। और एक किस्म का एब्डोमिनल माइग्रेन होता है जो पेट से संबंधित होता है, जिसमें पेट में दर्द होना, उसके साथ नौशिया या उल्टी होना, ये देखा जाता है। और बच्चों के अंदर ये जेनेटिक, जैसे आपने अनुवांशिकता की बात की है, तो जेनेटिक होता है। अच्छा। 2/3 पेशेंट जो हैं लगभग हेरिडिटरी फैक्टर्स उसमें देखे जाते हैं कि फैमिली में वो चल रहा है माइग्रेन। किसी मदर, मोस्टली मदर्स को होता है, लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। जैसे अभी हमने डिस्कशन में देखा 10% ग्लोबली माइग्रेन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसमें महिलाएं ज़्यादा इससे रोग से पीड़ित होती हैं। तो बच्चों के अंदर पहले से हम लक्षण देखते हैं कि क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जी, ठीक है। एक और कॉलर है छत्तीसगढ़ से, कोमल ने हमें कॉल किया है। कोमल, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए कोमल। जी, मैं पूछना चाहती हूँ मैम कि अब मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है कुछ टाइम पहले से, 1-1.5 साल पहले से, और अब मैंने अपने टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर ने जो बोला था, सीटी स्कैन वगैरह भी मैंने करवाया था, क्योंकि मुझे कुछ टाइम से कंटिन्यूसली हेडेक हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है करके। उसके बाद मैंने जब टेस्ट करवाया तो कुछ भी निकला नहीं और कोई दूसरा उसका रीज़न निकला नहीं, तो उन्होंने वही डायग्नोज किया कि माइग्रेन की ही प्रॉब्लम है करके। तो मैम एक्चुअली क्या है, मेरा शेड्यूल भी ठीक नहीं रहता है। एक्चुअली मैं खुद नर्स हूँ, तो मेरा जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी रहता है, और उसकी वजह से मेरे खाने पीने की वो रेगुलरिटी नहीं रहती है। और मैम आगे मुझे स्टडी भी करनी है, तो मुझे उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि नॉर्मल काम तो मैं जैसे कर पाती हूँ, बट जैसे मैं स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ तो वो फिर से एराइज हो जाते हैं। अच्छा, तो कोमल, और कोई वजह आपने क्या नोटिस की है कि कब हाँ ये जी, हाँ जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कभी स्क्रीन में भी अगर मैं कुछ देख रही हूँ वो अफेक्ट कर रहा है, तो उससे भी कभी कभी धूप से भी होती है और खाने पीने से भी होती है जनरली। अब मैम शेड्यूल मेरा ऐसा है कि मैं उस चीज़ को मेंटेन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो डॉक्टर अचल, कोमल क्या कर सकती हैं? जरूर, ये अभी मैं बात सुन रहा था इनकी, ये कह रही हैं कि कई प्रेसिपिटेंट हैं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही मरीज में कई प्रेसिपिटेंट्स होते हैं, और चूंकि ये नर्स हैं बाय प्रोफेशन, तो इन्होंने नोटिस किया है सारा। तो इनको मेरा सुझाव यही रहेगा कि ये उन प्रेसिपिटेंट्स को एक चार्ट तैयार करें और उससे बचने का तरीका तैयार करें, वो उसको अख्तियार करें। ये शिफ्ट में काम करती हैं, तो शिफ्ट वाले वर्कर्स में भी माइग्रेन के बहुत पॉसिबिलिटी रहती है प्रेसिपिटेट हो जाने की, अटैक्स के। तो अगर शिफ्ट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो शिफ्ट में परिवर्तन कर सकती हैं। जिससे जैसे बचना है वो अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। डॉक्टर भी अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि कैसे बचाया जाए मरीज़ को इन प्रेसिपिटेंट से। तो प्रेसिपिटेंट से बचाना ही इसका मुख्य कहा जाए कि इलाज है। और ट्रीटमेंट की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपने सारी कोशिश कर ली, उसके बाद भी अगर बना हुआ है तो फिर प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। और वो ऐसा हेडेक जिसमें आपको रोज़ के काम में बाधा आ रही है। अब हम, इनका नर्स का काम है मान लीजिए, तो इन शिफ्ट ड्यूटी पड़ रही है, दिस दैट, ये वो, तो ड्यूटी छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगी, काम करना ही रहेगा। तो उस हिसाब से इनको चाहिए होगा कि प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत होगी। तो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस की दवाएं दी जाती हैं, और लेकिन प्रोफाइलैक्सिस से बाद भी जब एक्यूट अटैक होता है तो उस समय जो दवा दी जाती है वो अलग है, प्रोफाइलैक्सिस की दवा अलग है। तो वो अपने चिकित्सक से वहाँ पे संपर्क करें। मेरे ख्याल से जहाँ काम करती हैं वहाँ भी संपर्क कर सकती हैं। तो वहाँ पे वो लोग प्रोफाइलैक्सिस भी देंगे उनको और ट्रीटमेंट भी देंगे, SOS ट्रीटमेंट भी समझाएंगे, और ये ज़रूर समझाएंगे कि प्रेसिपिटेंट्स से अवॉइड करें। जी, गार्गी ने कॉल किया है, दिल्ली से कॉल आया है हमारे पास। गार्गी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हुई धूप, मतलब 4:30 बजे के बाद जो ढलती धूप है, अगर वहां तक कभी मुझे निकलना तो मुझे दर्द हो जाता होता, और मुझे कुछ ना कुछ
इधर सारे डॉक्टर ना है, हाँ वो खत्म ही। ठीक है गार्गी, आपकी आवाज़ हम तक बहुत सही से नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं, आप धूप में जब निकलती हैं तब आपको सिर दर्द हो जाता है। हाँ, और ये ज्यादा जी जैसे कंजस्टेड एरिया। अच्छा, उस वजह से हो जाता है आपको सिर दर्द। ठीक है, तो बार बार बात बचाव की हो रही है, लेकिन डॉक्टर पंकज कुछ और ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि थोड़ी राहत मिले? जैसे इन्होंने बोला कि कंजेस्टेड एरियाज में जाते हैं, तो आजकल पॉल्यूशन भी एक प्रेसिपिटेंट फैक्टर है माइग्रेन का। पॉल्यूशन है, फिर धूप तो इन्होंने बता दिया, वो पहले से ही प्रेसिपिटेंट फैक्टर बता चुके हैं, बार बार बताया है। तो ये पॉल्यूशन से जितना अवॉइड कर सकती हैं, कंजेस्टेड एरिया में ना जाएं, अगर वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है तो मास्क का उपयोग कर सकती हैं। तो इस तरह से बचा जा सकता है। क्या कुछ खास तरह की एक्सरसाइज या योग के जरिए भी कुछ बचाव हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे पहले तो खान पान है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये आयुर्वेद का एक सूत्र बताया गया कि अगर हम आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इसको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करेंगे तो हम ये माइग्रेन से हम बच सकते हैं या उसके इफेक्ट्स को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी योग में है, जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार करने से और ओम का जप करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से हम माइग्रेन के इफेक्ट्स को हम डिले कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। या फिर और प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और मकरासन है, वज्रासन है। ये इन आसनों का प्रयोग करेंगे। अगर दिन में अगर हम आधा घंटा भी, अगर सुबह अगर हम आधा घंटा आसन करें, प्राणायाम करें, तो हम माइग्रेन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या बच सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, सुनील ने हमें कॉल किया, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, शुक्रिया कॉल करने के लिए, स्वागत है आपका, आप सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम जी। जी सुनील जी बताइए। हाँ मैडम जी, ये मेरे सिर में ना तकरीबन 8-10 साल से रेगुलर दर्द रहता है और मेरे सिर में जब भी मैं सिर की जो नसें है ना उसको चटकाता हूँ तो चटकाने से तो थोड़ी देर आराम पड़ेगा, उसके बाद तुरंत बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो हाँ, तो मैडम ये बताएंगे आप ये क्या प्रॉब्लम है? या कोई वजह है क्या इनके पीछे जब आपको दर्द होता हो सुनील? नहीं, इसके पीछे कोई दर्द वजह नहीं है जी। मैंने सीटी स्कैन भी कराया था, उसमें भी नॉर्मल आया। नहीं, ये दर्द आपको किन्हीं वजहों से बढ़ता है क्या? कुछ खाने से या कहीं जाने से, कहीं कुछ ऐसी वजह है? ये ऐसा है जी, कई बार अगर जो मैं रात को थोड़ा सा लेट सोऊंगा तो उसकी वजह से बढ़ेगा। ठीक है जी। और जैसे कि कभी हाँ जी, कभी मैं या धूप में या निकलूंगा या धूप में कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा तब उससे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, और बस यही वजह है जी। सुनील जी, हमारे पास तीनों पैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी। आप किससे बात करना चाहेंगे, किससे जानना चाहेंगे आप? जी ये ना मेरे को तकरीबन माइग्रेन की ही प्रॉब्लम है और ये हाँ मेरे हिसाब से ना एलोपैथी की अच्छा से बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर अचल। हाँ देखिए, ये प्रेसिपिटेंट्स की बात किया इन्होंने, कुछ प्रेसिपिटेंट्स हैं इनके केस में, और उसके अलावा ये कुछ नेक पेन की भी बात कर रहे थे। गर्दन में भी शायद दर्द है इनको, जैसा मैं सुन पाया था। तो अगर इसमें अक्सर ये पाया जाता है कि हेडेक के साथ में नेक पेन भी रहता है लोगों को, और ये जो चिकित्सक का काम होता है कि वो अलग अलग समझे बात को। मरीज़ तो अपनी तरफ से बताते ही हैं कि जी गर्दन दर्द है और सर में दर्द है, तो वो उसको सेपरेट करके समझना होता है, और उसके बाद जब तक दोनों प्रॉब्लम को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक ये फिर अस्पतालों में दौड़ते रहेंगे इधर से उधर। तो वो किसी चिकित्सक से मिलके थोड़ा समय दे के बात करें और इन दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें अलग अलग। और जितना दर्द बता रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इनको कुछ प्रोफाइलैक्सिस देना होगा, तो किसी चिकित्सक से संपर्क करें तो फिर इनको सुझाव दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे दवाएं यहाँ पे तो बताई नहीं जा सकती हैं। जी। एक और कॉलर हैं, प्रवेश ने हमें कॉल किया है और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप अब अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी प्रवेश बताइए। मेरा सवाल ये मेरी वाइफ को लेके है जी। मेरी वाइफ को साइनस की प्रॉब्लम है, दैट इज डिक्लेयर, ओके, बट उसका बीच में अभी हमने आयुर्वेदिक स्टार्ट किया है, ओके, सो म्यूकस बहुत बन रहा है, नाउ देयर इज अ हेड पेन है, सो उसका क्या है? ठीक है प्रवेश, आप कॉल पर बने रहिए। प्रवेश जो बता रहे हैं डॉक्टर पंकज, आयुर्वेदिक इलाज इन्होंने शुरू किया, साइनस की प्रॉब्लम है, अब सिर दर्द भी होता है, तो क्या वजह हो सकती है, क्या कर सकते हैं? मैडम जैसे इन्होंने बोला कि साइनस की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, फ्रंटल साइनसाइटिस है वो भी एक कारण हो सकता है सर दर्द का। तो इसमें आयुर्वेद में ये जल नेति कर सकते हैं। जल नेति करने से इसमें
फ्रंटल साइनसाइटिस में बहुत इफेक्टिव है। नसें कर सकते हैं, नसें अगर लेंगे तो इनको कम से कम 5 दिन लगातार नसें लेना पड़ेगा। तो ये अगर ये ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो उसमें इनको सर दर्द में फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हैं, प्रवेश ने हमें कॉल किया है, इंदौर से ये प्रवेश हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रवेश, आप सवाल पूछिए अपना। मैम, मुझे 1 साल से बहुत सर दर्द बहुत होता है और मतलब चक्कर तो मुझे रोज ही आ रहे हैं। और जब मैं कोई ऐसी ठंडी जगह या कहीं जैसे जहाँ एसी चल रहा है तो वहाँ मेरा सर बहुत भारी हो जाता है। नेक पेन भी कभी कभी होता है। अच्छा प्रवेश, उम्र क्या है आपकी फिलहाल? 17 ईयर्स। ठीक है, डॉक्टर नीरज आप इन्हें क्या बताएंगे? देखिए, आपने प्रवेश जी ने बताया कि इनको एसी में बैठने से ठंडी हवा से ज़्यादा होता है। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें ट्रिगर कोल्ड एयर है, ठंडी हवा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि होम्योपैथी में हम लोग कॉजेशन को मद्देनज़र रखते हैं। तो ठंडी हवा से जो इनको हेडेक हो रहा है, तो पहले तो इनको खुद ही समझना चाहिए कि वो चीज़ अवॉइड करें। तो दूसरा ये है कि कॉज देखने के साथ साथ हम उसका इलाज संभव कराते हैं। और 17 साल की उम्र है तो हो सकता है ये पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के कारण से ज़्यादा देर तक जगते भी होंगे। तो ये चीज़ें देखनी है कि कहीं इनकी नींद में अनियमितता तो नहीं है। अगर नींद का कारण है तो नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। और 2 साल से इनको हेडेक है तो ये बिल्कुल इनको परामर्श लेना चाहिए। अगर एक्सरे की ज़रूरत हो, जैसे गर्दन में दर्द है तो एक्सरे भी कराना ज़रूरी हो सकता है कि सर्वाइकल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार ट्रिगर सर्वाइकल का भी होता है जिसमें चक्कर आना और इस तरीके की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर माइग्रेन की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा इलाज नहीं है कि कोई दवा दे दी और माइग्रेन ठीक हो गया। बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ जिनको माइग्रेन है, जो इस तरह की समस्या लेकर आते हैं, वो किस हद तक इसे कंट्रोल कर पाते हैं? इसमें देखिए, जब प्रोफाइलैक्सिस यूज़ की जाती है, मतलब रेगुलर रूप से रोज़ दवा दी जाती है उसके लिए, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं या फ्लुनाराजीन टाइप की दवा है हम लोग देते हैं, कभी इमिट्रिप्लिन भी दिया जाता है। तो ये सब दवाएं देने के बाद कम से कम अराउंड 3 to 6 मंथ्स तक ये दवा दी जाती है। अच्छा। इसके बाद कई बार बहुत समय तक आराम रहता है, मतलब रिमिशन में रहता है माइग्रेन, और कई बार 1-2 साल तक भी आराम रहता है, कई बार 2-3 महीने बाद फिर शुरू हो जाता है। तो ये सब, जैसा हर बार कह रहा हूँ, हर मरीज अलग होता है, तो उस हिसाब से मैनेज किया जाता है। तो इसमें बीच बीच में बहुत लंबा पीरियड गुजरता है, कोई सर दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हर मरीज में अलग अलग है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि चिकित्सक से संपर्क करें, जरूर करें, अपने आप नहीं डिसाइड करें कि माइग्रेन है। और माइग्रेन है तो उसका कब प्रोफाइलैक्सिस देनी है ये चिकित्सक जानता है, और कितने दिनों तक देनी है ये भी चिकित्सक जानता है, और SOS कौन सी दवा यूज़ करें ये भी जब भी किसी चिकित्सक से मिलेंगे तो सुझाव देंगे वो। ठीक है। और डॉक्टर पंकज, आयुर्वेद के जरिए किस हद तक इसका इलाज मुमकिन हो पाता है? जैसे आपने पहले कॉलर को भी बताया, वो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए मैडम, डाइट अच्छी ले सकते हैं हम। जैसे डाइट में दूध ले सकते हैं, दूध में विटामिन बी होता है, तो विटामिन बी भी सेल्स को एनर्जी देता है, तो उससे भी फ़ायदा होता है माइग्रेन में। फिर हरी सब्जियां हैं, ब्रोकोली है, और इन चीज़ों में विटामिन मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम का भी अच्छा रोल है माइग्रेन को कंट्रोल करने में। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, तो इन चीज़ों को लेने से फ़ायदा होता है। फिर मछली है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसको लेने से भी विटामिन ई भी रहता है उसमें, तो उसको लेने से भी माइग्रेन में यानी पौष्टिक आहार लें, नियमित आहार लें। हाँ। और बासी खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। तो खान पान पर नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। एक और कॉलर है, दीपा ने हमें कॉल किया है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपा, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। सर मैं सॉरी मैम, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक नहीं है नाम मेरा। माफ कीजिएगा दीपक, आप सवाल पूछिए। मैम, मुझे काफी लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम है, मतलब लगभग 2005 से मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मैंने 1-2 बार ट्रीटमेंट भी कराया था, बट उन्हें वहाँ पे कुछ रिजल्ट मिला नहीं। उसके बाद काफी लॉन्ग टाइम से मैंने अभी अपना इलाज कराया नहीं है। तो ये अक्सर होते रहता है कि कभी लेफ्ट में कभी राइट साइड में दर्द होते रहता है, और जनरली तभी होता है जब खाली पेट रहता हूँ या लॉन्ग नींद पूरी नहीं हुई रहती, या फिर अभी क्या, पहले जॉब करता था मैं, तो उस समय ऐसी नींद कंप्लीट नहीं होता था, तब होता था। और अभी मैं क्लास जैसे 4-5 घंटे कंटिन्यू अटेंड करता हूँ, तब ये प्रॉब्लम आती है। और जब तक मेडिसिन नहीं लेता हूँ मैम, तब तक वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। मतलब रात भर 2 दिन वेट कर लेता हूँ तो पर भी वो जाती नहीं। तो क्या ये माइग्रेन हो सकता है? दीपक, क्या आप मेडिसिन का नाम बता सकते हैं? मैम कोई सा भी, जैसे कि हेडेक के लिए लेता हूँ, मिफी प्लस हो गया, सेरेडॉन, डिस्प्रिन, एक्सेट्रा, जो भी है। ठीक है दीपक, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर अचल। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लियर कट माइग्रेन। और मुझे लगता है शायद इन्होंने
टीवी देर से खोला है, अदरवाइज बड़ा क्लियर कट माइग्रेन बताया इन्होंने, बिल्कुल माइग्रेन है। और जितना हेडेक है इनको प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी इनको, और किसी चिकित्सक से मिलें, फिर वो बीटा ब्लॉकर या फिर फ्लोराजीन या फिर जिस तरह का केस होगा उस हिसाब से एडवाइस करेंगे। और जितने प्रेसिपिटेंट ने बताए इन्होंने वो उनको खुद बचना पड़ेगा उससे। साफ साफ उन्होंने कहा कि खाना देर से खाता हूँ तो हो जाता है, धूप में जाता हूँ तो, साफ साफ बता रहे हैं। तो प्रेसिपिटेंट्स क्लियर हैं उनको, और उससे उनको खुद बचना होगा। उसमें कोई चिकित्सक हेल्प नहीं कर सकता, सुझाव जरूर दे सकता है, और प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत है अभी इस केस में, और वो चिकित्सक से मिलें तो एडवाइस करेंगे। ठीक है। हमें राजस्थान से कॉल किया है, राजेंद्र का कॉल आया है हमारे पास। राजेंद्र जी शुक्रिया में कॉल करने के लिए, आप पूछिए सवाल अपना। मैम मेरे धूप में निकलता हूँ, सर दर्द हो जाता है, और वो मैंने एक मशीन मंगाई है, 20,000 रुपये की आई है। वो ऊपर पैर हो जाते हैं, नीचे सर 10 मिनट करता हूँ ना, मैं 1 महीने से कर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया। वो मेरे ऊपर कितने दिन करनी चाहिए? अच्छा, आप कह रहे हैं जब आपने वो मशीन का इस्तेमाल किया तो आपका दर्द ठीक हो गया है? बिल्कुल ठीक हो गया मैम। ठीक है अचल जी, ये तो अच्छी बात है कि दर्द आपका ठीक हो गया है। अब राजेंद्र जी अच्छी बात है। डॉक्टर अचल जिस तरह की बात बता रहे हैं, कुछ बताया इन्होंने कि ये कह रहे सर हैं ऊपर और पैर नीचे कर लेते हैं। कुछ ऐसी मशीन है उससे इनका दर्द ठीक हो गया है। हाँ जी, तो ये कोई शीर्षासन की बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो जो भी कुछ बात है, पर इस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी आप कुछ कहेंगे डॉक्टर पंकज, क्या ये कोई आसन से जुड़ा कि सर में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, उससे इनको दर्द में आराम मिला हो, करते रहना चाहिए, कोई सलाह देंगे क्या आप इन्हें? मैडम इसमें हम एक्चुअली कह नहीं सकते कि शीर्षासन कर रहे हैं या कुछ, इसलिए कह कुछ ऐसा ही रहते कि सर नीचे कर लेता हूँ, पैर ऊपर कर लेता हूँ, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, उस मशीन से इनको आराम हुआ है। ठीक है राजेंद्र जी, हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है आप कौन सी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है। अब आपको अगर आराम है तो हम चाहेंगे जो अच्छे चिकित्सा आपके पास आसपास मौजूद हों, आप एक बार उनसे सलाह लीजिए कि क्या किया जा सकता है। डॉक्टर नीरज, अगर एक और माइग्रेन के बारे में मैं पढ़ रही थी, ऑक्यूलर माइग्रेन, जिसे साइलेंट माइग्रेन भी कहा जाता है, तो इसमें क्या, इसमें कोई दर्द नहीं होता लेकिन ये माइग्रेन होता है, ये किस तरह का माइग्रेन है? देखिए, ऑकुलर नर्व के बेसिकली इरिटेट होने से माइग्रेन की तरह पेन होता है, और इसमें आंख में दर्द होता है। अच्छा। या तो आई बॉल में पेन होगा या आई बॉल्स के पीछे पेन होगा, और यहाँ से होता हुआ, कनपट्टी से होता हुआ, टेम्पल से होता हुआ कहीं भी फैल सकता है। तो ऑकुलर माइग्रेन जनरली देखा जाता है कि साइलेंट, जैसे आपने कहा साइलेंट माइग्रेन है, लेकिन इसमें भी ट्रिगर कोई फैक्टर हो सकता है, जैसे ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना या मोबाइल पे ज़्यादा वर्क करना, तो ये ट्रिगर फैक्टर होते हैं। या ज़्यादा टीवी देखना या ज़्यादा पढ़ाई करना कम रोशनी में, तो ये ट्रिगर कर सकता है। अच्छा। तो इसकी वजह से पेन पॉसिबली फील होता है। तो उसके हिसाब से फिर दवाई हम लोग देते हैं कि कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत खूबसूरती से ये चीज़ देखी जाती है कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, ये टेलर मेड ट्रीटमेंट है कि किसको किस तरीके की बीमारी है, क्या लक्षण वो दे रहा है, उसके खान पान, उसका हैबिट्स, उसके एडिक्शंस, उसके ट्रिगर्स, वो देखते हुए हम लोग दवा का चयन करते हैं। ठीक है डॉक्टर अचल, एक और कॉल आया है, इसके बाद हम सवाल लेते हैं। ऋतु कुमार ने हमें कॉल किया है पटना से। ऋतु, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, सवाल पूछिए आप। सर, दोपहर में मेरे को अचानक बहुत जोर से माथा में दर्द होने लगती है, समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा दर्द होने लगता है। जी, आपको कब होता है सिर में दर्द, एक बार दोहराइए। ऋतु, एक बार सवाल अपना दोहराइए। हेलो सर, मेरे को दोपहर में अचानक बहुत जोर से दर्द होने लगती है, और फिर 1 घंटे के बाद ठीक हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा दर्द क्यों होता है। ये आपको हमेशा होता है, रोज होता है या कभी कभी होता है? कभी कभी होता है मैम, रोज नहीं होता है। ठीक है, आपने दिखाया है किसी को अभी तक? मैम अभी तक दिखाया नहीं है। पापा यदि घर में बोलते हैं तो बोलते हैं ठीक हो जाएगा, मतलब इसलिए दिखाते नहीं कहीं। तो डॉक्टर पंकज, आप इन्हें क्या बताएंगे? इन्हें डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया, घर वाले ही खुद कह रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मैडम, इन्होंने वेग सिम्टम्स दिए हैं, तो थोड़ा आराम करें, थोड़ा आराम करने से और उसी से थोड़ा फायदा हो सकता है इनको। और ये जैसे क्लियर कट कोई, हाँ, ये कह रहे दोपहर के वक्त होता है, सिर्फ ये बात इन्होंने बताई कि दोपहर के वक्त इनको ये दर्द होता है। इतने से डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो ऋतु, आपको ज़रूर एक बार ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो एक बार आप थोड़ा सा अपने जो राय घर वाले हैं उनकी राय दरकिनार करके अपने
मन की बात सुनिए और दर्द जो संकेत दे रहा है उनको और समझने की कोशिश करिए और चिकित्सक को दिखाइए। जीमेल के जरिए एक सवाल आया है, पूनम ने दिल्ली से हमसे ये सवाल पूछा है, आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। मेरी उम्र 34 साल है और पीरियड साइकिल के पहले मुझे सिर में बहुत दर्द रहता है और ये हर महीने पीरियड साइकिल की शुरुआत या अंत में होता है। क्या ये माइग्रेन का अटैक है? इसका उपचार बताएं। डॉक्टर अचल, ये माइग्रेन बिल्कुल, ये मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड हेडेक है और ये मोस्टली माइग्रेनस हेडेक होता है और इसके लिए अभी हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे कि हार्मोन से रिलेटेड है ये। तो इसमें जो है इसके ट्रीटमेंट के रूप में ट्रिप्टान, ये मालूम है ये हर महीने मेंस्ट्रुएशन होगा ही, तो उसमें डेट भी ऑलमोस्ट पहले से मालूम रहती है कि इस समय से इस समय तक होगा। तो उसके 3-4 डेज 5 डेज पहले से ट्रिप्टान्स होते हैं हमारे यहाँ, सुमाट्रिप्टान या रिजाट्रिप्टान, ऐसी दवाएं यूज़ करनी होती हैं और 3-4 डेज बाद तक तो ये दवा यूज़ करके उससे बच सकती हैं। और ये डिपेंड करता है कि हर बार मेंस्ट्रुएशन के दौरान हो रहा है, किसी बार नहीं भी होता है, तो ये सब इस पर निर्भर करेगा। किसी बार होता है तब की बात अलग है, तब तो उस समय में कोई पेन किलर लिया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम में जब हर एपिसोड के साथ, हर बार मेंस्ट्रुएशन के साथ हो रहा है तो ट्रिप्टान्स यूज़ करते हैं और कुछ दिन पहले से शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद तक कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा डायमॉक्स एक दवा होती है, वो भी यूज़ की जाती है इसी तरह से, कुछ दिन पहले से देने के बाद कुछ दिनों बाद तक। तो ये किसी चिकित्सक से मिलके दवा का प्रिस्क्रिप्शन लें और उसके बाद उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर नीरज, ये हमारे एक सहकर्मी ने ही पूछा था, उन्हें भी लगता है कि उन्हें माइग्रेन है। वो कह रही थी कि कभी कभार दवाई भी असर नहीं करती, उसमें क्या करें और क्या कोई घरेलू ऐसा उपचार है? और दर्द खत्म होने के बाद भी 2-3 दिन तक महसूस होता रहता है और पहले भी इन्हें पता लग जाता है कि अब दर्द होगा मुझे। दैट मीन्स ये क्लासिक माइग्रेन है। जो कि जिसमें ऑरा है, जिसमें पता लग जाता है 2-3 दिन पहले से ही कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि हाथ पैरों में टिंगलिंग, पिंस एंड नीडल्स की फीलिंग होती है। कुछ लोग बताते हैं मिजाज में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है या भूख प्यास कमती बढ़ती हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऑरा जहाँ है, ये हालांकि रेयर होता है ऐसा माइग्रेन होना, लेकिन जैसे आपने बात की कि घरेलू उपचार क्या करें, तो घरेलू उपचार सबसे पहले तो ये देखें कि कारण क्या है। सबसे हमारी पूरी डिस्कशन का जो समराइजिंगली मैं कहूँगा कि कारण देखना जरूरी है कि क्या कारण है, क्या ट्रिगर्स हो रहे हैं। ट्रिगर्स में इमोशनल फैक्टर्स के ट्रिगर हो सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, डाइटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने खान पान से रिलेटेड बातें की, चीज़ है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे ट्रिगर होता है। या फिर हमारे कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा एग्जॉशन हो जाए, फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया व्यक्ति, तो वो कारण भी बन सकता है। तो घरेलू उपचार में यही है, पहले आप कारण देखिए, उसके हिसाब से खुद ही आपने उन चीज़ों को टारगेट करना है। तो बाकी जो दवाएं हैं, वो दवाएं जो भी पैथी में आपको सहूलियत हो आप ले सकते हैं और इसका उपचार संभव है, सिम्टोमेटिक भी और लॉन्ग टर्म भी। हाँ, और एक छोटा सा कमेंट इनके, क्योंकि इनके सवाल में ही था कि मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ अब तक वो सारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं में ही माइग्रेन ज़्यादा क्यों होता है, क्या वजह है? ऐसी कोई खास वजह नहीं है, एक विशेष किस्म का माइग्रेन जरूर अभी, जैसा किसी कॉलर ने पूछा भी था, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, तो वो तो महिलाओं में ही होता है। लेकिन इन जनरल ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में माइग्रेन का ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। तो इसी के साथ अब वक्त की कमी है और बहुत अच्छा मशवरा आप सबने दिया, सुझाव दिया हमारे तमाम कॉलर्स को। आप तीनों डॉक्टरों का स्टूडियो में आने के लिए फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने देखा कि माइग्रेन एक गंभीर बीमारी है जो आसानी से तो ठीक नहीं होती, बावजूद इसके लोग इसे हल्के में लेते हैं, इसलिए ये समस्या और गंभीर होती जाती है। आजकल तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज व्यायाम, योग और ध्यान करने से आप अपने दिमाग को तनाव से मुक्त कर सकते हैं और जिस भी जगह पर रहें या काम करें, वो एक तरह से प्रकाश से चकाचौंध वाली, जिनको अगर इससे माइग्रेन होता है वैसी ना हो, तेज धूप वाली ना हो, तेज गंध वाली ना हो, तो ऐसी तमाम जो चीज़ें आपको ज़्यादा ट्रिगर करती हैं उन सब से आप दूर रहे तो बेहतर होगा। साथ ही साथ माइग्रेन वाले रोगियों को अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है और खुद का ख्याल रखना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए खुद का अच्छे से ख्याल रखिए और हमारे इस कार्यक्रम पर अपनी राय और सुझाव भी ज़रूर साझा करिए। अगले अंक में बात होगी किसी और स्वास्थ्य समस्या और उसके निदान और उपचार की। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।